मसीह यीशु के ज़िंदा कदूस और जलाली नाम में पास्टर सोहेल राना की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम। आज के दिन हम शुक्रगुजार हैं खुदा उनके इस बड़े फजल के लिए कि उसने हमें एक बार फिर ये फजल बख्शा कि हम कलाम की अमीक सच्चाइयों को सीख सकें, जान सकें, उसकी कुर्बत हासिल कर सकें। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और अल्फ़ा ओमेगा इस प्रोग्राम के लिए जिसमें हम मुख्तलिफ खुदाम से कलाम की अमीक सच्चाइयों को सीखते हैं, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं 611 टीवी चैनल के लिए, उसकी सारी टीम के लिए और इस काविश के लिए कि वो कलाम की अमीक सच्चाइयों को हम तक पहुंचाने का सबब बनते हैं। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आए कलाम मुकद्दस में से अपनी तरक्की और अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे हिजकिय्याह नबी का सहीफा, उसका 36वां बाब और उसकी 26 आयत से पढ़ेंगे हम अपनी तरक्की और अपनी रहनुमाई के लिए। हिजकिय्याह नबी का सहीफा, उसका 36वां बाब और उसकी 26 आयत से यूं लिखा है, और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और अपनी रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल को निकाल डालूंगा और गोश्तीन दिल तुमको अनायत करूंगा। और मैं अपनी रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुमसे अपने आइन की पैरवी करवाऊंगा और तुम मेरे अहकाम पर अमल करोगे और उनको बजा लाओगे। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने की बरकत हम सब पर हो। मेरे अजीज़ों, कलाम मुकद्दस मेरी और आपकी रहनुमाई करता है कि खुदा मुझसे और आपसे कलाम करते हुए कहता है कि खुदा मुझे और आपको नया दिल बख्शने को है, और उसने मुझे और आपको नया दिल बख्शा। और उसका मकसद नए दिल बख्शने का क्या है और अपनी रूह हमारे बातन में डालने का मकसद क्या है। तो एक पल के लिए अगर हम निगाह करें तो क्या पहले हमारे अंदर खुदा की रूह नहीं थी? अगर हम इसे एक पल के लिए पढ़ने की या सीखने की कोशिश करें तो रूह पहले भी हमारे अंदर मौजूद थी, लेकिन हमने रूह को मुर्दा किया हुआ था। और हम अगर अहद अतीक में से हम पैदाइश की किताब को पढ़ें तो पैदाइश की किताब मेरी और आपकी रहनुमाई करती है कि जब खुदा ने आदम को मट्टी से बनाया तो वो मुर्दा था, मट्टी का था, एक स्टैचू की मानिंद था, उसमें जान नहीं थी, उसमें दम नहीं था। लेकिन खुदा ने अपना दम इंसान के नथनों में फूंका और वो जीती जान हुआ। खुदा की रूह तो उसी वक्त हमारे अंदर आई थी, लेकिन आदम ने जब गुनाह किया तो उस गुनाह के सबब से, नाफरमानी के सबब से हम रूहानी एतबार से मरे, रूहानी एतबार से हम मुर्दा हुए और खुदा के अहकामात को पूरा करने में पहले भी कासिर थे। जब हम आदम पर निगाह करते हैं, खुदा ने आदम से कहा कि तू ये फल ना खाना। उस फल में कोई इतनी वैल्यू नहीं हो सकती, लेकिन असल में खुदा का जो मकसद था, ऐसा नहीं कि वो फल खाने से आदम के अंदर गुनाह चला गया। दरअसल खुदा वहां पर इंसान को अपने लिए कि वो आज़ाद मर्जी पर किस तरह चल सकता है, खुदा ने उसके सामने नेकी और बदी दोनों को उसके सामने रखा। अब सिलेक्शन थी आदम की कि वो किसे सिलेक्ट करता है, किसे चुनता है अपने लिए। उसने अपने लिए नाफरमानी को चुना। खुदा ने कहा था कि इस दरख्त का फल तू ना खाना, और उसने वो फल खाया और इस सबब से उसकी रूहानी मौत हुई, यानी खुदा से जुदाई हुई। रूह जो खुदा ने उसे बख्शा था, उसकी सारी खिदमात स्टॉप हो गई, उसकी वर्किंग इंसान के अंदर स्टॉप हो गई। और इसी बात को हिजकिय्याह नबी के साथ कलाम करते हुए उसके वसीला से खुदा ने इंसान के साथ दोबारा कलाम किया और फिर से कहा कि मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा। वो दिल जो तुम्हारे अंदर मौजूद था, जो आज़ाद मर्जी के तहत चलते हुए मेरी नाफरमानी कर रहा था, अब मैं तुम्हें एक नया दिल दूंगा और अपनी रूह तुम्हारे बातिन में डालूंगा। और उसका मकसद था, रूह का हमारे बातिन में डलने का कुछ मकसद था जो मैं और आप पहले भी उसे पूरा करने में कासिर थे, अब भी पूरा करने में कासिर हैं। लेकिन शुक्रगुजारी करते हैं खुदा के लिए। कई दफ़ा हम रूहुल कुद्स को समझ नहीं पाते ठीक तरीके से कि रूहुल कुद्स क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं मेरी और आपकी ज़िंदगी में, किस मकसद के लिए दिया गया है। कभी कभी
कुछ लोग उसे सिर्फ गैर जुबान के लिए लेते हैं और दुनिया में रहते हुए तमाम काम करते रहते हैं, गैर जुबानें भी बोलते रहते हैं, नशा भी करते रहते हैं, गालियां भी देते रहते हैं, बुरे काम भी करते रहते हैं और रूहुल कुद्स के वसीला से गैर जुबानें भी बोलते रहते हैं और समझते हैं कि हम खुदा की मर्जी पर चल रहे हैं। और बाइबल मुकद्दस मेरी और आपकी रहनुमाई करती है। बाइबल ये सिखाती है, खुदा कहता है कि मैं संगीन दिल तुम्हारे अंदर से निकाल लूंगा और गोश्तिन दिल तुम्हें अनायत करूंगा। और फिर बाइबल मुकद्दस ही कहती है, और अपनी रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा, अपनी रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा। और फिर अपनी रूह तुम्हारे बातन में डालने के लिए खुदा ने जो आगे लफ्ज बयान किया है कि और अपने आइन की पैरवी तुमसे करवाऊंगा, इसलिए कि इंसान होते हुए हम खुदा के आइन की पैरवी नहीं कर पा रहे। और आइन, कवानीन, शरीयत, अहकामात, इन सब के लिए बाइबल मुकद्दस में अगर हम खरूज की किताब पर जाएं और खरूज की किताब 20वें बाब में जब 10 कमांडमेंट्स 10 अहकामात हमें दिए गए, यूं तो बाइबल मुकद्दस में कुल 613 अहकामात हैं, लेकिन वो डिफरेंट लॉज हैं, डिफरेंट कवानीन हैं, लेकिन 10 अहकामात जो खुदा ने मुझे और आपको और इंसान को, बनी नौ इंसान को दिए, उनको पूरा करना मेरी और आपकी जिंदगी के लिए लाजिम था, लेकिन हम उन्हें पूरा करने में कासिर थे, नहीं कर पा रहे थे। और जब हम उसे स्टार्ट करते हैं, पहले हुक्म को पढ़ते हैं, तो वहां लिखा है कि तू कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना ऊपर आसमान की, ना नीचे जमीन की, ना नीचे जमीन के पानियों में से किसी चीज की हम तराशी हुई मूरत नहीं बना सकते और ना उसके आगे सजदा कर सकते। लेकिन तो भी इंसान ने सजदा किया। अगर आप अहद अतीक में देखें तो बाइबल मुकद्दस में खरूज की किताब में जब बनी इस्राएल कौम मिस्र से निकली है, तो मिस्र से निकलते हुए उन्होंने, चूंकि वहां पर वो देख रहे थे स्टैचूज को और बुत प्रस्ती को देख रहे थे, जानते थे कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है। और जब वो वहां से निकले और मूसा कुछ वक्त के लिए पहाड़ पर खुदा की हजूरी में था, उस दौरान वहां पर हम देखते हैं कि बनी इस्राएल कौम ने अपने लिए बछड़ा बना लिया। उन्होंने अपने लिए बछड़ा बनाया और बछड़े की पूजा करनी शुरू कर दी। तो इंसान हमेशा से खुदा की नाफरमानी करता आया। जब से खुदा ने उसे पैदा किया, वो गाय बगाए नाफरमानी करता रहा। लेकिन खुदा ने अपना रूह हमें इसलिए बख्शा, इसलिए हमारे अंदर डाला, ताकि हम उसके आइन की पैरवी कर सकें। और उसके आइन की पैरवी करने के लिए मेरे अजीजों, मुझे और आपको रूहुल कुद्स बख्शा गया। अब हम उसे किस तरह लेते हैं? कई दफा हम सिर्फ उसको गैर जुबान समझते हैं और गैर जुबान में कई दफा हम उसमें भी गलतियां कर रहे होते हैं। कई दफा हम बाइबल की तालीम देते हुए हम ये बात बयान करते हैं कि गैर जुबान और गैर जुबान के ऊपर जितनी भी बातें की जाती हैं, हम कई दफा बहुत सी गलतियां कर जाते हैं कलाम को बयान करते हुए। इसीलिए हम इस वक्त यहां पर रुकेंगे और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम दोबारा इसी जगह से इसका आगाज करेंगे। मेरे साथ रहिए, देखते रहिए 611। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम बैक। एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं खुदा के उस बड़े फजल के लिए जो हम पर बहुतात के साथ जारी है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे रूहुल कुद्स पर और बात कर रहे थे कि खुदा ने अपना रूह हमारे बातिन में डाला क्यों रूहुल कुद्स हमें दिया गया है? सिर्फ गैर जुबानें बोलने के लिए या फिर नौ नेमतों में ऑपरेट होने के लिए, मौजज़ात करने के लिए, शिफा बख्शने के लिए, या फिर गैर जुबानों का तर्जुमा करने के लिए, नबूवत करने के लिए, रूहों के इम्तियाज़ के लिए? नौ नेमतों की बात कर रहे हैं। क्या हमें नौ नेमतों के लिए या गैर जुबान बोलने के लिए सिर्फ रूहुल कुद्स दिया गया है या और भी कुछ मकासद हैं इसके? मेरे अजीज़ों, याद रखें इस बात को। अगर हम गलतियों के नाम पौलुस रसूल के ख़त को पढ़ें तो असल में जिस्म और रूह की जंग है, जिसमें हमने कोशिश करनी होती है कि हम किसी तरह से मुमकिन हो सके तो रूहुल कुद्स को अपने साथ लेते हुए रूहुल कुद्स को विन करवाएं या उसे आगे लेकर चलें। लेकिन हम कई दफ़ा क्या करते हैं
कि हम जिस्म को सपोर्ट करते हैं। हमने सपोर्ट करनी है रूह को, इसलिए कि हम रूह के हैं, हमें रूहुल कुद्स मिला है और हम रूहानी हैं, जिस्म के नहीं। सो बाइबल मुकद्दस में जिस्म के कामों को प्रमोट करना और खुदा की नाफरमानी करना, ये दोनों एक बराबर हैं। और जिस्म के कामों की 15 नामों की फहरिस्त दी गई है बाइबल मुकद्दस में। गलतियों के नाम पौलुस रसूल के खत में उसके 5वें बाब की 18वीं आयत से पढ़ें तो हमें इनमें लिस्ट लिखी मिलती है। 18वीं आयत से लिखा है, और अगर तुम रूह की हदायत से चलते हो तो शरीयत के मातहत नहीं रहे। अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानंद। तो यहां पर ये 15 नाम हैं जो जिस्म के काम हैं। और जब हम जिस्म के काम करते हैं तो फिर हम रूह को रंजीदा करते हैं, रूह को नाखुश करते हैं और खुदा की मर्जी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और खुदा ने हमें इसी चीज से निकाला, हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी। हम बुत परस्ती करते हैं, गैर जुबानें बोलते हैं और बुत परस्ती भी करते हैं। हम गैर जुबानें बोलते हैं और नशाबाजी भी करते हैं, गैर जुबानें बोलते हैं, नाच रंग भी। हमारी शादी ब्याहों में, हमारे दीगर इवेंट्स में हम दुनिया को दिखा रहे होते हैं। लेकिन याद रखें इस बात को, बाइबल मुकद्दस मेरी और आपकी रहनुमाई करती है कि ये जिस्म के काम हैं। हमने इनसे हटकर रूहुल कुद्स को, अगर हमारे अंदर रूहुल कुद्स है तो फिर रूह के काम नुमाया होंगे। और रूह के काम 22वीं आयत में लिखा है इसी चैप्टर की, गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत 5वां बाब और उसकी 22वीं आयत में लिखा है, मगर रूह का फल मोहब्बत। मोहब्बत करना है मेरे अजीजों, मैंने और आपने। अपने दुश्मन से भी प्यार करना है, अपने दुश्मन के लिए भी हमने दुआ करनी है। हम मुंह से इकरार करते हैं कि नहीं, हमारी किसी के साथ दुश्मनी नहीं, या हम किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, लेकिन दिल के अंदर हमने बिद्दत और क्रोध और नफरतें और झगड़ा और हसद और गुस्सा और तफरके और जुदाइयां अपने अंदर रखी हुई होती हैं। तो बाइबल कहती है रूह का फल मोहब्बत है। फिर मोहब्बत ही से हमें खुशी मिलती है, इत्मीनान मिलता है, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी। परहेजगारी परहेजगारी पर जरूर मैं थोड़ी देर के लिए बात करूंगा कि हमें परहेजगारी के साथ चलना है मेरे अजीजों। परहेजगारी, रुकना है, हमें ख्याल करना, हमें ध्यान करना है कि कौन सी चीजें मुझे खुदा से दूर लेकर जा सकती हैं, कौन सी बातें हैं, कौन से काम हैं जो मुझे खुदा से दूर लेकर जा सकते हैं। मेरे घर की बरकत कैसे खो गई है, या किस तरह मेरे घर की बरकत मुझसे दूर हो गई, मेरी खानदानी बरकत किस तरह मुझसे दूर हो गई, मेरी शख्सी बरकत कहां खो गई है। इन सब बातों का ताल्लुक परहेजगारी के साथ है। घरचे और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन परहेजगारी इसमें बहुत अहम हिस्सा है, अहम जुज है मेरी और आपकी जिंदगी में। अगर हम परहेजगारी के साथ चलेंगे, अपने आप को कंट्रोल करके सेल्फ कंट्रोल के साथ चलेंगे, तो हम जरूर बरकतें पाने वाले हो सकेंगे। और सेल्फ कंट्रोल हमसे नहीं हो सकती। जैसा स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा कि जब हम बाग अदन में आदम के साथ थे, उस वक्त भी हमसे सेल्फ कंट्रोल नहीं हुआ और आज भी नहीं होता। लेकिन खुदा ने हमें रूहुल कुद्स बख्शा है जो हमारी मदद करता है, और उससे बाइबल मुकद्दस में मददगार के तौर पर बयान किया गया है, एडवोकेट के तौर पर बयान किया गया है, एक वकील के तौर पर कि वो मेरी और आपकी वकालत करता है, मदद करता है, मददगार है। वो पावर है मेरी और आपकी, वो कुव्वत है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। वो मेरी और आपकी कुव्वत है। सिर्फ गैर जुबान बोलना काफी नहीं है, बल्कि वो कुव्वत है। किस मकसद की कुव्वत है? जो हमने हिजकिय्याह नबी के सहीफे से पढ़ा कि खुदा के आयन की पैरवी करवाने के लिए। और फिर आगे लिखा है, और तुम मेरे अहकाम पर अमल करोगे और उनको बजा लाओगे। मेरे अहकाम पर अमल करोगे। खुदा का हुक्म यह है कि हमने उसकी मर्जी पर चलना है, उसके साथ वफादारी के साथ रहना है, अपने आप को उसके हाथों में देकर रखना है, नापाकी नारास्ती से बचकर चलना है, गुनाह, बदी और लानतों से बचकर चलना है, शहवत परस्ती से, बुत परस्ती से, जादूगरी से, हर किस्म की लानत से हमने बचकर चलना है। हम खुद से बच नहीं सकते, इसीलिए खुदा ने हमें रूहुल कुद्स दिया है। तो मैं उन सब के लिए भी जो गैर जुबान सिर्फ बोलना बड़ा शौक रखते हैं गैर जुबान का, हमें गैर जुबान सिर्फ गैर जुबान नहीं बल्कि रूहुल कुद्स से ये बरकत मांगनी, ये फजल मांगना है कि मुझे तौफीक दे कि मैं बाप के आयन को पूरा कर सकूं।
खुदा बाप की मर्जी को पूरा कर सकूं। और उससे फजल मांगना है कि हम खुदा के अहकामात को पूरा करते हुए उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सकें, क्योंकि खुदा हमसे यही चाहता है। वो चाहता है, देखिए, जब हम ज़मीन पर अपने ज़मीनी बाप के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं तो हमारा ज़मीनी बाप जो बहुत सारे तजर्बात से ज़िंदगी गुजार रहा होता है, वो हमारी रहनुमाई करता है कि नहीं बेटा, तेरे लिए ये बात ठीक नहीं, नहीं बेटा, इस बात में तुझे खड़ा नहीं होना, ये तुझे नुकसान दे सकती है, ये बात तुझे नुकसान दे सकती है। इसलिए कि वो उन सारे तजर्बात में से कभी उनके शख्सी तजर्बात होते हैं और कभी दुनिया से तजर्बात हासिल किए होते हैं, और वो हमें मना करते हैं। उनके मना करने का मकसद ये होता है कि हमें नुकसान ना पहुंचे। और खुदा भी ऐसा ही हमसे, चूंकि वो बाप है, हमारा आसमानी बाप, और वो चाहता है कि हम ज़मीन पर रहते हुए बेहतर ज़िंदगी गुजारें, नुकसान ना उठाएं। और अगर हम खुदा के अहकामात पर चलेंगे तो हरगिज़ नुकसान ना उठाएंगे, खुदा की मर्जी बजा लाएंगे तो हरगिज़ नुकसान ना उठाएंगे, बल्कि उसके फजल को हासिल करते हुए अपने लिए, अपनी कौम के लिए और अपनी नस्ल के लिए बरकत का सबब बनेंगे। इसलिए मेरे अजीज़ों, आज के दिन इस कलाम के वसीला से खुदा मुझे और आप सबको बरकत बख्शे, अपना आसमान मेरे और आपके लिए खोले और अपनी मर्जी को पूरा करे और अपने अहकाम पर हमें चलने की तौफीक बख्शे। हम खुद से, फिर से मैं ये कह रहा हूं, खुद से नहीं कर सकते, लेकिन रूहुल कुद्स मददगार है। अगर आप उससे मदद मांगेंगे तो वो ज़रूर मदद फराहम करेगा। जिस तरह गैर ज़ुबान बोलने के लिए बड़े पैशनेट होते हैं कि जब आप पानी का बपतिस्मा ले चुकते हैं तो आप दुआएं करते हैं कि खुदा मुझे गैर ज़ुबान बख्श, इसी तरह आप दुआ कर सकते हैं कि ऐ रूहुल कुद्स मुझे फजल दे कि मैं बाप के आइन को पूरा कर सकूं। रूहुल कुद्स मेरी मदद कर ताकि मैं खुदा के अहकामात पर अमल कर सकूं, और वह ज़रूर आपको ये ताकत बख्शेगा। सो आएँ हम सब अपने सर खुदा की हजूरी में झुकाएं और मिलकर दुआ करें, फजल मांगे खुदा से कि खुदा अपने आसमान को खोले और हम पर अपने फजल को जारी करे, अपनी मर्जी को पूरा करने की तौफीक बख्शे। हम सब अपने सर खुदा की हजूरी में झुकाएं। खुदाए कदूस, खुदाए कादिर, अब्दियत के बाप, सलामती के शहजादे, हम तेरी शुक्रगुजारी करते, हम अपनी कमज़ोरियों के साथ, अपनी बेवकूफ़ियों, अपनी नादानियों के साथ तेरी हजूरी में आते हैं। हम सब मिलकर इकरार करते हैं, मैं तेरी हजूरी में तेरा निकम्मा नौकर होते हुए इकरार करता हूँ, और पूरी जमात के साथ, पूरी कौम के साथ, हर उस शख्स के साथ मिलकर तेरी हजूरी में अपने गुनाहों, खताओं, गलतियों का इकरार करता हूँ। हम मानते हैं कि हमने और हमारे बाप दादा ने तुझे और तेरे कलाम को रद्द किया। हाय खुदा, हमने तेरे आइन की पैरवी नहीं की, हमने तेरे हुक्मों को नहीं माना, हमने तेरे हुक्म को रद्द किया। खुदा, हम इकरार करते हैं अपनी कमजोरियों का, अपनी खताओं का, अपनी गलतियों का इकरार करते हैं। हमने और हमारे बाप दादा ने तुझे और तेरे कलाम को रद्द किया, हमने और हमारे बाप दादा ने तुझे और तेरे अहकामात को रद्द किया, लेकिन शुक्रगुजार हैं तेरे लिए कि तू वफादार है, तू वफादार खुदा है, तू मोहब्बत करने वाला खुदा है, तू माफ करने वाला खुदा है, तू बहाल करने वाला खुदा, तू बंधन तोड़ने वाला खुदा है। सो ऐ खुदा, आज के दिन अपने फजल को हम पर जारी कर, सुनने वालों पर तेरा फजल हो, और हम सब मिलकर तेरी हजूरी में खाक और राख में तौबा करते हैं, माफ़ी मांगते हैं खुदा कि हमने शहवत प्रस्ती में, बुत प्रस्ती में, जादूगरी में, नशेबाजी में, नाच रंग में, बिदतों, तफरकों, जुदाइयों, लड़ाई झगड़ों में वक्त गुजारा, हमने तेरी मर्जी को पूरा नहीं किया, हमें माफ़ कर। और ऐ रूहुल कुद्स, तू जो हमारा मददगार है, तू जो हमारा जोर है, तू जो हमारी कुव्वत है, तू जो हमारी ताकत है, हमें ताकत बख्श, हमें कुव्वत दे कि हम खुदा की मर्जी को पूरा कर सके। रूहुल कुद्स, तेरा फल जो मोहब्बत है हमारे अंदर कसरत के साथ काम करे, और फिर खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, परहेजगारी, हिल पूरे तौर पर हमारे अंदर काम करें, और खुदा बाप का नाम हमारी जिंदगी में इज्जत और जलाल पाए। ऐ कदूस खुदा, मैं तेरी हजूरी में तमाम जिंदगियों के लिए जो इस वक्त हमें सुन रही और देख रही हैं, तेरी बरकत चाहता हूँ, इनके घरों पर तेरी बरकत चाहता हूँ, इनके खानदान पर, इनकी नस्ल पर तेरी बरकत चाहता हूँ। अपना आसमान खोलना और अपने फजल को जारी फरमाना, और रूहुल कुद्स हमारे साथ रहकर खुदा बाप की मर्जी को हमारी जिंदगी में पूरा करना। यीशु अल मसीह के नाम में, आमीन।